आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम लेके बार बार जो आप इस तरह की बातें करते हैं ना, आप कृपया आसन ग्रहण करें। जब टिकटवा नहीं मिलेगा ना उधर दौड़िएगा आप लोग। जब तक 2005 की चर्चा ना हो इन लोगों के पेट का पानी पचता ही नहीं। अगर लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो आईपी गुप्ता वुड हैव नॉट बीन हियर। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ 2005। आप फिस्कल डिफिसिट की बात करते हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? पेटा वाला पनिया नहीं बचेगा। मैं राजनीति के किसी भी समय में किसी भी मंच पे सार्वजनिक जीवन में आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में अपनी राय नहीं बदल सकता। लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को पढ़ते देखते बड़ा हुआ हूं। ये दोनों ने अपने नाम देश में बड़े किए। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार विधानसभा की जो कार्रवाई चल रही है, या यूं कहे बिहार विधानमंडल की जो कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई में भले ही विपक्ष की संख्या नगण्य है, लेकिन सवालों के मामले में विपक्ष की कौन कहे, सत्ता पक्ष जिस तरीके से अपने ही पार्टी के मंत्री से सवाल करते हुए आज दिखे, मतलब कह सकते हैं कि आज का दिन इस पूरे सत्र का ले लें तो सबसे जबरदस्त दिन रहा। आज हो हंगामा से दूर, सवालों और जवाबों के बीच मंत्री का पसीना छूटता रहा, अपने ही विधायक से वो घिरते रहे। विपक्ष के विधायक के सवालों पर भी सत्ता पक्ष के विधायक पूरक सवाल करते हुए अपनी पार्टी के ही मंत्री को जिस तरीके से घेरते हुए आज दिखा, ये बहुत कम मौका मिलता है। जनता के सवालों पर अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो स्वाभाविक तौर पर मंत्री जी का तो पसीना छूटना ही है। आज विधान परिषद में शराबबंदी को लेकर जबरदस्त बहस हुआ। उसमें भले ही मंत्री के तौर पर अशोक चौधरी डिफेंड करते हुए दिखे, लेकिन सभापति से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्य जिस तरीके से आज शराबबंदी के सच को सामने लाया है, वह देखने वाला था। और जानते हैं इस सवाल को किसने ले किया? रविंद्र कुमार सिंह, जदयू के विधान पार्षद, नीतीश के खासम खास। और उसके बाद जो बहस हुआ, जरा सुनिए किस स्तरीय बहस हुआ और बिहार में किस तरीके से नशा गांव-गांव में एक अलग स्वरूप में पहुंच रहा है, उसकी चिंता से जिस तरीके से सदन को अवगत कराया गया। भले मंत्री अशोक चौधरी इस तरीके के मामले में कितना गंभीर है कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज का सदन में नशा खुरानी, नशा खिरोल जो और शराब को लेकर पड़ोसी राज्यों का क्या रुख है बिहार को लेकर, उस पर क्या चर्चा हुई, जरा पहले आप सुनिए। घाघरा की नदी के किनारे पर मेरा घर है। पूरा घाघरा उत्तर प्रदेश की सीमा तक इस तरह के नशा की प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर बढ़ी है। एक दुकान थी तो आज 50 दुकान प्रतापपुर चीनी मिल के आसपास खोल दी गई है। प्रतिदिन देखता हूं कि दुकानें 10 दिन के बाद एक दुकान खुल जाती है। लोग जो है ना वो तरह तरह का नशा जो सूंघने वाला होता है वो करते हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बच्चे और नौजवान इससे ग्रसित हो गए हैं। और शहर में आप चले जाइए, हनुमान मंदिर के पास चले जाइए, आपको बच्चे वो सूंघते मिल जाएंगे। तो इसको एक तो एकदम सचमुच में सख्ती से इस पे रोक लगे। बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी, मतलब कर्मचारी नहीं, अधिकारी का बेटा, बहुत होनहार बच्चा लत में पड़ गया था। 4.5 करोड़ की शराब जब्त की गई है, साथ ही साथ 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लगभग 240 किलोग्राम अफीम, 350 किलो चरस और लगभग 40,000 लीटर कफ सिरप जब्त किया गया है। सर, आपने सुना। और एक और चर्चा उसी तरीके से बिहार विधान परिषद में हुआ कि जो सरकार की तरफ से 5 किलो फ्री अनाज मिलता है। स्वाभाविक है, महेश्वर सिंह ने जो सवाल खड़े किए भ्रष्टाचार को लेकर कि 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज देता है, और उस पर भी जो गर्मा गर्म बहस हुई है भ्रष्टाचार को लेकर, यह भी अपने आप में कह सकते हैं कि आज का यह बहस डिबेट यादगार है। इसका असर भ्रष्टाचार पर कितना दिखेगा ये तो कहने की जरूरत नहीं है,
लेकिन सदन में चर्चा हो रही है भ्रष्टाचार को लेकर इस तरीके से, ये बहुत बड़ी बात है कि जनता जिस समस्या से रोजाना जूझ रहा है, जिस भ्रष्टाचार से जनता जिस त्रस्त है, उसको लेकर सदन में इतनी गंभीरता से चर्चा हो रही है, ये कम बड़ी बात नहीं है। जरा वो भी सुन लीजिए। और जहाँ पूरा कुएं में भांग घोड़ा हुआ हो हजूर, 5 किलो गरीब को मिलता है, हमारे पूर्वी चंपारण में 4 किलो क्या मिलता है? तो वही तो गड़बड़ी पकड़ाया हजूर। पूरे जगह प्रचार है, आप कंप्लेन करिए कि ये जो हमको 4 किलो दे रहा है कि 5 किलो तोलने वाला है कि नहीं। अब आप क्या बोलिएगा बिना मतलब, दलाली का काम करते हैं। इतना बड़े हम वेंडर को हर जगह कैसे तोलवा करके उसको कर सकते हैं सर? अफसर लूट रहे हैं और जनता मर रही है। हम इस्तीफा कर देंगे। हम आपसे बहस नहीं करेंगे, हम आपसे बहस नहीं करेंगे। हम तो आप उठने लगते हैं तो हमको डर लगने लगता है कि पूरे बिहार में अगर 50,000 से भी ज्यादा अगर पीडीएस का दुकान इन्होंने तो मोटा मोटी कोई पीडीएस दुकानदार की गलती नहीं होती है महोदय। ओहो सुनिए ना भाई, कानून बनता है, अपराध होता है। तो सुना, और आज जमीन को भी लेकर बड़ी बड़ी बात हुई। जमीन जोरू, जिसका जोर उसी का है ना अपने यहाँ। ठीक उसी अंदाज में नीरज कुमार ने सवाल खड़ा किया और उसके बाद मंत्री से लेके सभापति से लेके बाकी सदस्यों ने भी मंत्री की तारीफ तो जरूर की, लेकिन जहाँ बात भ्रष्टाचार का आया तो मंत्री कहे कि थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन एक बात तो तय है कि भ्रष्टाचार अब विषय बनता जा रहा है और भ्रष्टाचार को लेकर जनता के उस दर्द को अब सदन में भी जिस तरीके से खुलकर रखा जा रहा है, समाधान तो निकलेगा। जरा सुनिए किस तरीके का ये डिबेट हुआ है। इतनी बातें मन में होते हुए भी वो संतुष्ट ही रहते हैं। ये समस्तीपुर जिला के लोगों की खासियत कि माननीय मंत्री जी राज्य के माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए हैं। ये केवल समस्तीपुर से ही जुड़ा हुआ मसला रहेगा तो उनको ही संतुष्ट करेंगे, नहीं और जगह। लेकिन उसके बाद है कि जन सुनवाई को तुरंत निष्पादित करने में कठिनाई है। 61% मर्डर केवल भूमि विवाद के चलते होता था। अब वह जो अंचल के स्तर पर सुनवाई और थाना पर हुआ है 41% पर आया है। सभापति महोदय, रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंतर्गत ये एक चुनौती वाला सवाल है। शाम को अपने वहां के जिला के पदाधिकारी अपने सेक्रेटरी सबके साथ बैठ जाते हैं। एक समीक्षात्मक हमारे प्रधान सचिव हमसे पहले ही जाकर के समीक्षा करते हैं, कितनी समस्याएं, कितनी गड़बड़ी और किस क्षेत्र में, किस अंचल में सबसे ज्यादा। हम भी शाम को जाते हैं तो वहां के बुद्धिजीवियों के साथ बैठते हैं महोदय। तो आपने सुना। अब थोड़ा हम विधानसभा की भी बात कर लेते हैं। भाकपा माले के विधायक, पालीगंज से विधायक हैं, दफादार के पोस्टिंग को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और फिर उसके बाद जिस तरीके से सरकार के मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटा जी मंत्री हैं, किस तरीके से वो फंसा। फिर विजय चौधरी जो इन सब मामलों के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बीच में आकर उस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया हुआ है इस मुद्दे पर, जब सरकार भिड़ने लगी तो सम्राट चौधरी को भी उठकर जवाब देना पड़ा। देखिए दफादार के नियुक्ति को लेकर कितना ज़बरदस्त डिबेट हुआ है और उस डिबेट के अनुसार डेमोक्रेसी के तमाम इंस्टीट्यूशन को लेकर सदन में किस तरीके से बातचीत हुई, जरा इसको भी पूरी गंभीरता से देखिए। 90 दिन के अंदर इसको लागू करना है, कोर्ट का एक क्लियर आदेश है। उसके बाद इसलिए माननीय सदस्य को यह जानकारी होना चाहिए कि कोर्ट का जो निर्णय था उसका स्वागत है। जिलाधिकारी ने उस पर विचार किया, विचारों उपरांत उस पर निर्णय लिया। आप दे दीजिए, पूरी कॉपी हम दे देते हैं। दो आदेश है और दोनों आदेश में एक सजानंद वर्सेस सरकार है। दोनों आदेश में कहा गया है, बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, बैठ जाइए। डीएम विचार करेंगे ये नहीं है, क्लियर कट आदेश भी है, वो कॉपी हम आपको दे रहे हैं, दे दीजिए आप। क्योंकि अभी जो आपने आदेश पढ़ा, आपने खुद पढ़ा कि द अथॉरिटी इज डायरेक्टेड टू कंसीडर एंड डिसाइड इन द मैटर विद इन 90 days and the authority has considered and decided about the matter। 18 दलपतियों को पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर बहाल करने का ये मामला हमने पूछा था।
और हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के दो आदेश इस संदर्भ में हैं। हम लोग जानते हैं कि 90 के बाद से दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर बहाल करना शुरू किया गया, लेकिन पटना जिला के 18 दलपतियों को अभी तक वो मौका नहीं मिला था। डीएम के नेतृत्व में एक बैठक हुई और बैठक में सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तो क्या सरकार ये बताना चाहेगी कि दो कोर्ट के आदेश का, कोर्ट का आदेश भी हम लोग यहाँ कोर्ट कर सकते हैं महोदय, कोर्ट के निर्णय का पर विचार करने का, उसको लागू करना है कि नहीं करना है? क्या ये किसी कमेटी को या किसी जिलाधिकारी को ये राइट है? समाज में विभाग के माध्यम से अपनी सेवा देते आए हैं। ग्रामीण स्तर पे चोरी डकैती की रोकथाम की बात हो या आपातकाल में सेवा देने की बात हो, दलपति उस समय से सेवा देते आए हैं। नियमावली आ गई है तो वैसे केस में जो दलपति पहले से काफी समय से हैं, उनका बहाली करने का बहुत औचित्य नहीं रह जाता है, न्यायपूर्ण भी नहीं लगता। जब पंचायत सेवक के पद जो बढ़े 531, उन पदों पे या तो दलपति उसमें भर्ती हो या सीधे तौर पे उन पदों पे भर्ती की जाए। उस समय का अगर आप आधार बनाएंगे तो दलपतियों की भर्ती की बहाली की जो पद थे वो कम हो गए थे, 13 से कम हो गए थे। तो इस बात का कोई औचित्य बनता नहीं है कि उनकी बहाली फर्दर की जाए। ये कई ऐसे सवाल हैं जो जिन सवालों पर आज चर्चा हुई है। शराबबंदी, जमीन, जो मौजूद सवाल है, जिन सवालों से हम रोज बिहार की जनता रूबरू हो रही है, उसका क्या आउटकम होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन चर्चा हो रही है। और अगर सदन में चर्चा हो रही है तो आज नहीं 100 साल बाद भी लोग जब सदन की इस कार्रवाई को देखेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि भ्रष्टाचार को लेकर, जमीन के विवाद को लेकर, शराबबंदी को लेकर उस दौर में कितना स्तरीय चर्चा हुआ करता था। चलिए, चलते चलते कुछ और सवाल विधानसभा में उठे हैं, विधान परिषद में उठे हैं, वो देखते हुए हमें इजाज़त दीजिए। देखते देखते और आज का सत्र कह सकते हैं कि जनता के नाम रहा।